हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। क्लास 11th का मैंने बैच स्टार्ट कर दिया है और क्लास 11th की मैथमेटिक्स की आज पहली क्लास होगी। देखिए, मैथमेटिक्स में जो स्टार्टिंग के 2 या 3 चैप्टर हैं, रिलेशन एंड फंक्शन एंड सेट, सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शन, ये पूरा टॉपिक हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री से। तो ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे पहला टॉपिक है वो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स है। हम ये चैप्टर स्टार्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने रिसेंटली क्लास 10th का एग्ज़ाम दे दिया है। क्लास 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, क्योंकि क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा टॉपिक आता है बच्चों के पास जो पहले कभी नहीं पढ़ा होता है, और नया नया टॉपिक मिलता है उन लोग को, और वो बहुत ईजी होता है, बहुत अच्छे से उनको समझ में आ जाता है। तो अगर आपने क्लास 10th की मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ी है और उसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ी है, तो आपको ये सारा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ डालिए बच्चों, क्योंकि क्लास 10th के बाद 12 तक ट्रिग्नोमेट्री आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। इवन अगर आप इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग में भी ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छी खासी मिलती है। पूरी की पूरी फिजिक्स और पूरा का पूरा मैथमेटिक्स साइन कॉस टेन के आसपास घूमता रहता है। इसीलिए आपको पहले मैं सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आपने क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं पढ़ी है तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ डालिए, उसके सारे क्वेश्चन कर डालिए। और अगर क्लास 10th में भी अगर आपको डाउट है तो मैं उसके वीडियो डालूंगा, तो क्लास 10th का भी लेक्चर आप अटेंड कर सकते हैं और ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पे पढ़ सकते हैं। उससे पहले मैं क्लास 11th के बच्चों, उन बच्चों के लिए यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ जो बच्चे क्लास 10th में सही से नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन अगर वो जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, क्लास 10th में जितने भी फॉर्मूले थे, क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी फॉर्मूले थे वो आपको पूरा का पूरा रिवाइज कर डालना है, पूरा का पूरा लर्न कर लेना है। तभी यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की समझ में आएगी। ठीक है। देखिए, मैं यहाँ पे कोई भी फ़ायदे की बात नहीं करूँगा, अपने अपने फ़ायदे की कोई बात नहीं करूँगा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप लोग को यहाँ से कुछ ना कुछ नॉलेज गेन हो। अगर मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो आपको कुछ ना कुछ उससे गेन होना चाहिए, चाहे वो मैथ्स हो चाहे फिज़िक्स हो। तो मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री इज़ द बेसिक मैथमेटिक्स जो क्लास 10th में है, लेकिन उसका जो हाई लेवल है वो क्लास 11th में बताया गया है। क्लास 11th में पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, बहुत अच्छे से बताई गई है। पूरे के पूरे 10-11 चैप्टर हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर ही बेस्ड हैं। ठीक है। तो मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करूँगा। सबसे पहला जो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि आपकी बुक में तीसरा या चौथा चैप्टर आएगा, वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ एंगल। तो एंगल क्या होता है। देखिए, एंगल को पढ़ने से पहले मैं थोड़ी ज्योमेट्री बता दूं आपको, क्योंकि मेरा काम ये है कि मैं आपको हर एक वो चीज़ बताऊंगा जो बेसिक तौर पे आपके ज़रूरत की है, जो आपके बहुत काम आने वाली है। वो सारी चीज़ें यहाँ बताई जाएंगी। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे एक डॉट लगा दूँ, डॉट, व्हाट इज़ दिस, ये डॉट है पॉइंट, इसको बोलते हैं पॉइंट। अब पॉइंट क्या कहलाता है। पॉइंट का सिंपल से डेफिनेशन होता है, ए फाइन मार्क इज कॉल्ड पॉइंट। इट हैज़ नो डायमेंशन, मतलब इसमें ना लेंथ होती है, ना ब्रेड्थ होता है, ना हाइट होती है, ना डेप्थ होती है, कुछ नहीं होता है। अब इस पॉइंट को अगर हम किसी एक डायरेक्शन में बढ़ाते हैं, व्हेन पॉइंट इज एक्सटेंडेड इन एनी वन डायरेक्शन देन इट मेक्स ए रे। ये रे हो गया। किसी पॉइंट को अगर किसी एक डायरेक्शन में बढ़ा दिया तो वो क्या बन गया, रे। तो एक रे ये हो गया। दूसरी रे मान लीजिए वो कोई ऐसी जा रही है, ये दूसरी रे है। अगर ये दोनों रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, या फिर ये कहें कि एक ही पॉइंट से दो रे अगर निकले, जैसे एक पॉइंट से ये एक रे निकल रही है, एक पॉइंट से ये रे निकल रही है, अगर ये वाली रे इसी पॉइंट से यहां से ऐसे निकल जाए तो इनके बीच का जो स्पेसिंग होगा ये, यही कहलाता है एंगल। मतलब सिंपल सा डेफिनेशन ये है, द स्पेस बिटवीन टू रेज
या फिर टू इंटरसेक्टिंग रेज इज कॉल्ड एंगल। अगर दो रेज एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट करती हैं या फिर एक ही पॉइंट से बनती हैं तो उनको हम एंगल्स बोलते हैं। और एंगल का जो मेजरमेंट है वो एंटी क्लॉक होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या बन गया हमारा एंगल। अब एंगल को लिखने का क्या तरीका होता है? एंगल को लिखने के लिए हम यहाँ पे एक मिडिल पे एक पॉइंट का नाम लिख देते हैं O, इसके दो एंड का नाम लिखा जाता है A और B। आप यहाँ पे कोई और नाम भी लिख सकते हैं। तो इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? एंगल, ये एंगल का साइन होता है, एंगल AOB। ध्यान दीजिएगा जहाँ जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा होता है वो मिडिल में होता है, ठीक है। और स्टार्टिंग और फाइनल में हम इस तरीके से लिख सकते हैं AOB या फिर BOA, जैसी ज़रूरत होती है वैसे हम उसको लिख सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक एंगल। तो एंगल क्या होता है? किसी भी दो रे के बीच का जो स्पेस होता है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, वही हमारा एंगल का मेजरमेंट होता है, ठीक है। अब एंगल दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल, एक होता है नेगेटिव एंगल। अगर हम एंटी क्लॉक मेजर कर रहे हैं तो ये कहलाएगा पॉजिटिव एंगल। अगर हम क्लॉक वाइज में मेजर करेंगे इस तरीके से तो वो नेगेटिव एंगल बन जाएगा। लेकिन क्लॉक वाइज में तब मेजर करते हैं जब ये कुछ ऐसा बनता है, तो ये क्या कहलाएगा? एंगल BOA इक्वल टू नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल को कैटेगराइज सिर्फ और सिर्फ उसके सेंस पे किया जाता है। सेंस का मतलब है आप किधर से किधर उसको मेजर कर रहे हैं। अगर एंटी क्लॉक मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल बनेगा, और अगर क्लॉक वाइज मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव एंगल बनेगा। तो एंगल जो होता है वो सेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिएगा, क्योंकि नोट्स में ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। एक और चीज़ होती है, अगर हम एंटी क्लॉक मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव एंगल मिल रहा है, तो पॉजिटिव एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और जो नेगेटिव एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि क्लास 10th की जो हाइट एंड डिस्टेंस है उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए रहते हैं, और उसमें एंगल्स को बहुत अच्छे से वहाँ पे दिखाया जाता है कि डिप्रेशन क्या होती है, एलिवेशन क्या होती है, ठीक है। उसके बाद एंगल्स के बारे में जो कैटेगरी है वो ब्रॉड हो जाती है। मतलब ये है कि एंगल्स को हम कैटेगराइज करते हैं, एंगल कितने तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। हमें बहुत डाउन में नहीं जाना है, बहुत डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल से मतलब होता है, इसलिए हम राइट एंगल पढ़ेंगे। क्योंकि जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री है वो किस एंगल पे होती है? राइट एंगल पे होती है, इसलिए हमें राइट एंगल पता होना चाहिए। तो राइट एंगल बेसिकली है क्या? देखिए, ये आपका कोऑर्डिनेट होता है, इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ से एक रे स्टार्ट हुई जो कि यहाँ तक गई, एक रे है ये जो कि यहाँ तक गई, इसका नाम है OA। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे एक रे मैंने बनाया OA। अब ये OA धीरे धीरे एक्सटेंड करेगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो मान लीजिए कि एक्सटेंड करने के बाद वो ऐसा कुछ बन गया, ठीक है, यहाँ आ गया। मतलब ये अभी ऐसे था, तो जब ऐसे होगा तो वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा? 0 डिग्री। जब OA ऐसे फ्लैट था, मतलब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस था, तो OA और एक्स एक्सिस के बीच में कोई एंगल नहीं है, जैसे ये। तो इनके बीच में कोई एंगल है? नहीं है। अभी क्या है, इनके बीच में कोई एंगल नहीं है। लेकिन जब ये धीरे धीरे बस बढ़ेगा तो एक्स एक्सिस और OA के बीच में एंगल इंक्रीज होने लगेगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में। तो ये जो हो गया, ये हमारा हो गया एंगल। एंगल को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं।
जिसकी वैल्यू हम लोग डिग्री में मेज़र करते हैं, ठीक है, इसका यूनिट होता है डिग्री। जब ये ओ ए पूरा का पूरा यहाँ तक आ जाएगा तो ये जो एंगल है थीटा, ये क्या बन जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। जब यहाँ पे आ गया ए, पहले यहाँ तक आया तो कोई जनरल एंगल बना थीटा जो कि एक्यूट एंगल कहलाता है, फिर ये यहाँ पे आ गया मतलब राइट एंगल बना, राइट एंगल को 90 डिग्री से मेज़र करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि राइट एंगल दो रेज के बीच का वो मेजरमेंट होता है जिस पे 90 डिग्री बनती है, ठीक है। यहाँ पे ये चार पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सब जान लीजिए क्योंकि ये सब आगे काम आएगा। अभी मैं इसके बाद जब सेकंड लेक्चर लूँगा एंगल के बारे में तो उसमें ये क्वाड्रेंट के बारे में बहुत अच्छे से आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई रे 0 से 90 तक जा रही है तो वो राइट एंगल सेंस कर रही है, राइट एंगल बना रही है, ठीक है। उसके बाद एंगल्स को मेज़र करने के लिए दूसरा जो तरीका होता है, देखिए अभी तक आपने जो क्लास 10th में डिग्रीज़ के बारे में पढ़ा था, मतलब सारी वैल्यूज़ के बारे में पढ़ा था, तो sin 30, sin 60 मतलब 0 से लेकर 90 तक की सारी वैल्यू आपको ये लर्न होगी और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो जितनी भी डिग्री वाली वैल्यू पढ़ी थी वो अब यहाँ पे उसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे जो डिग्रीज़ की वैल्यूज़ थी वो किसी और तरीके से रिप्रेजेंट करना है और उसको बोलते हैं रेडियन। तो रेडियन क्या चीज़ होती है वो हम समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर आपके पास एक सर्कल है और इस सर्कल में आपने एक आर्क कट कर लिया, ये O है, ये A है और ये B है। इस सर्कल का रेडियस R है मान लेते हैं और ये जो आर्क हमने कट किया है ये वाला, इसकी लेंथ L है और ये यहाँ पे थीटा एंगल बना रहा है। जो फॉर्मूला मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से आप रट डालिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएगा लेकिन आपको ये समझ में आएगा तभी आगे की ट्रिग्नोमेट्री समझ में आने वाली है या फिर पूरी ज्योमेट्री समझ में आने वाली है। तो इसको समझ लीजिए, जब भी किसी सर्कल के सेंटर से एक आर्क कट किया जाता है तो ये आर्क अगर कट करके निकलेगा तो जैसे पिज्ज़ा का एक पार्ट होता है वैसा कट करके निकलेगा। ये आर हो गया, ये आर हो गया और ये थीटा हो गया, ये एल हो गई, ये ए हो गया, ये बी और ये ओ। तो थीटा एल और आर में एक सिंपल सा रिलेशन होता है और ये फॉर्मूला होता है एंगल इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस। तो एंगल हो गया थीटा, लेंथ ऑफ द आर्क क्या हो गया एल और अपॉन में आर रेडियस हो गया। तो यहाँ से भी हम एंगल मेज़र करते हैं। तो एंगल दो तरीके से मेज़र किया गया ना, एंगल जो है वो दो तरीके से मेज़र किया गया। एक हमने क्वाड्रेंट में किया था जो कि यहाँ पे था ऐसा, और एक हमने सर्कल में मेज़र किया। जब हम क्वाड्रेंट में मेज़र करते हैं तो वहाँ से जो एंगल निकल के आता है वो डिग्री में दिया जाता है, ठीक है। जब हम क्वाड्रेंट में मेज़र करते हैं, जब हम सर्कल में मेज़र करते हैं तो सर्कल में दो रेडियस के बीच का जो सेपरेशन होता है उसको थीटा से डिनोट कर रहे हैं और इसकी वैल्यू हो रही है लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन में रेडियस, और इसका जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है। मतलब इसको हम रेडियन में मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली होता ये है कि जब हम एंगल को मेज़र करते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो रेज के हिसाब से, एक रे ये है और एक रे ये है, इनके बीच का एंगल निकालना है तो वो डिग्री में मेज़र किया जाएगा। थीटा जो होगा वो डिग्री में मेज़र किया जाएगा। मतलब दो रेज के बीच का एंगल निकालेंगे तो डिग्री में मेज़र करेंगे, और जब हम
किसी सर्कल के आर्क के बीच का एंगल निकालेंगे, आर्क और रेडियस के बीच का एंगल निकालेंगे, तो वो फॉर्मूला लगता है थीटा इक्वल टू एल बाई आर, और इसको हम रेडियन मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये शॉर्ट वीडियो मैंने बनाया था क्लास 11th के बच्चों के लिए, जो कि एंगल्स के बारे में एक्सप्लेन करता है। अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है, बाकी भी लेक्चर जो है नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके आगे का जो टॉपिक है वो आपको सेकंड वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, पहले तो आप क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री एक बार प्लीज़ करके रिवाइज कर लीजिए, एंगल्स के बारे में पढ़ लीजिए, और जो मैंने आज बताया है इसको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।